जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। जैसा कि काफी दिनों से आप लोग कह रहे थे कि सर 10वीं पास की वैकेंसी बताओ, कोई कहता है 12वीं पास की वैकेंसी बताओ, तो आज मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी लाया हूं जो कि निकाली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग ने। और यहाँ पे 10वीं पास के लिए भी पोस्ट है और 12वीं पास के लिए भी, आप दोनों के लिए है। एज की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल है, प्लस रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा रिजर्व कैटेगरी को। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, कैसे आपको फॉर्म भरना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना जैसे मर्जी। बाकी चले अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वैकेंसी है ये वन विभाग की वैकेंसी है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो देखो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे 1 मई से हो भी चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मई। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, उसकी चिंता आप मत करो, सब कुछ आपको मिलेगा। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं दोनों की पोस्टों को मिलाकर जो टोटल सीट्स है वो है 271। एंड बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। क्लियर, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो, 10th पास हो, तो आप बन सकते हो फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, वन रक्षक। वहीं पे अगर आप 12वीं पास हो, किसी से भी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, तो आप बन सकते हो फॉरेस्टर। क्लियर, 10वीं पास के लिए भी पोस्ट है और 12वीं पास के लिए भी है। वहीं पे बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड यानी जो 10वीं पास की पोस्ट है उसका पे है एज पर लेवल 6, और लेवल 6 का मतलब है लगभग इसके आसपास। ठीक है, और वहीं पे 12वीं पास यानी फॉरेस्टर का जो पे है वो है एज पर लेवल 7, और लेवल 7 का मतलब है लगभग इतना। क्लियर, दोनों का पे देख लिया। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं है या है। दरअसल इन्होंने नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा है। ठीक है, मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन, आप खुद पढ़ लेना। उसके अंदर एप्लीकेशन फी को लेके कुछ भी मेंशन नहीं है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड। क्लियर, ये बात है इसके पीछे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, एज आपकी काउंट कब से हो रही है? एज आपकी काउंट हो रही है 1 मई से। आपको ये देखना है भाई 1 मई को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो मैंने बताया था रिजर्व कैटेगरी को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। कितना मिलता है चले मैं आपको दिखाता हूं। देखो, रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल का मिल जाएगा, लेकिन OBC में आते हो तो आपको 3 ही साल का मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई मत करना, आप एलिजिबल नहीं हो। एंड बाकी बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम से पहले आपका होता है PST और PET। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? तो देखो, एक दोनों ही आपका फिजिकल के अंदर आता है। PST का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पे आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब मेजर करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट कितनी मांगी है, चेस्ट कितनी मांगी है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा होगा। इसे देखने के बाद ये आपका लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहां पे आपको पैदल चल के दिखाना होता है, वॉक करके दिखाना होता है। कितना चलना है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, टाइम भी लिखा है और डिस्टेंस भी।
क्लियर। तो जो बच्चा यहाँ पे फिजिकल को क्वालिफाई कर लेता है देन उसका होता है एग्जाम। कौन सा एग्जाम? एमसीक्यू टाइप का एग्जाम। एग्जाम के अंदर आपसे यहाँ पे जीके, साइंस, इंग्लिश, मैथ इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबको प्लस करोगे तो टोटल आपके 170 क्वेश्चन होते हैं। 170 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की। टाइम की अगर बात करें तो 3 घंटे यानी 180 मिनट का टाइम मिलता है। 180 मिनट में 170 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर। बाकी बुक्स वगैरह की बात करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है। जीके, साइंस, इंग्लिश, मैथ चारों बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। देखो 170 क्वेश्चन 170 मार्क्स यानी 170 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया और बाकी के जो 30 मार्क्स बचे 200 में से उसमें आपका इंटरव्यू होता है, यानी 30 मार्क्स का इंटरव्यू है, उसमें भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस रखनी है। क्लियर। ये है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल, एमसीक्यू एग्जाम और इंटरव्यू। ठीक है, अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम एंड इसी पे आपको क्लिक करना है एंड ये यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। एंड बाकी मैं आपको बता दूं रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करो, सारी लेटेस्ट वैकेंसी जो भी आई हुई है सब आपके सामने होगी, बल्कि आप दूसरों को बताओगे। अब इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो वो भी यहाँ पे आसान है। यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आपको जिसकी भी देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। और ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में बताया, तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, डायरेक्ट आपको वैकेंसी दिख जाएगी और बाकी और नीचे जाओगे तो और भी नई नई लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिखाई देगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं और डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पे भी जॉब की अपडेट देते हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप जुड़ जाना। और बाकी फिर कह रहा हूँ डायरेक्टली अप्लाई मत करा करो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो और जब आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई मुझे अप्लाई करना है तब आप अप्लाई करो। ठीक है ना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कैसे करना होता है अप्लाई? देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का अलग नोटिफिकेशन निकाला है और फॉरेस्टर का अलग, तो दोनों ही नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दिए हैं ताकि आपको ढूंढने ना पड़े। क्लियर। और बाकी जॉब लोकेशन तो आपको पता ही होगी, दिख गई होगी। जॉब लोकेशन यहाँ पे त्रिपुरा रहने वाली है, जॉब लोकेशन भी और सबके सब एग्जाम सेंटर भी। और बाकी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी वैकेंसी आपको दिखेगी, जैसा कि आप देख ही सकते हो काफी सारी वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। ये सब एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, कोई भी पुरानी नहीं है। इनके बारे में पढ़ो, अच्छी लगे अप्लाई करो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में बताओ ताकि वो इसका फायदा उठाएं। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।